नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी, सीएम सुक्खू ने किया विधिवत शुभ आरंभ। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को मंडी जिले के लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में आधुनिक रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभ आरंभ किया। जयराम ठाकुर बोले, धारा 118 के बाद अब हिमाचल के होटलों से हिमाचल ऑन सेल मुहिम आगे बढ़ा रही सुक्खू सरकार। जी हां, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 8 प्रमुख होटलों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से निजी ऑपरेटरों को सौंपने के आधिकारिक पत्र के सार्वजनिक होने के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे हिमाचल ऑन सेल की नीति करार दिया है। जयराम ठाकुर ने कई शब्दों में आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्य के बहुमूल्य संसाधनों की खुली लूट कर रही है और जन संपदा को अपने खास मित्रों की झोली भरने के लिए निजी हाथों में परोस रही है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की भूमि पहचान और संसाधनों की रक्षा के लिए बनाए गए हिमाचल प्रदेश भू सुधार एवं किराएदारी अधिनियम 1972 की धारा 118 में छूट दिलाने के नाम पर सरकार पहले से हिमाचल ऑन सेल की मुहिम चला रही है। उसमें अब प्रदेश के होटल भी शामिल कर लिए गए हैं। सिलाई में पेट्रोल पंप के पास दर्जनों चीड़ के पेड़ों पर चला दी कुल्हाड़ी, विभाग ने शुरू की जांच। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सिलाई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत पेट्रोल पंप के पास घासनियों में दर्जनों चीड़ के पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया। मामले की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने जांच शुरू करने की बात कही है। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वन विभाग की ओर से संबंधित भू मालिकों को करीब 25 चीड़ के पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी। इसके तहत वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को मौके पर पहुंचकर पेड़ों का निरीक्षण कर उन पर हैमर लगाने थे। उसके बाद ही कटान की प्रक्रिया शुरू की जानी थी। बताया जा रहा है कि विभागीय टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही यहां दर्जनों पेड़ काट दिए गए। हालांकि इस बारे में विभाग की ओर से अभी स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। हिमाचल प्रदेश सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के 5,623 पदों के लिए 9,629 आवेदन 7448 ने शुल्क भी चुकाया। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश के 145 सरकारी स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 5623 शिक्षक पदों के लिए अब तक केवल 9629 आवेदन ही स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास पहुंचे हैं। यह संख्या प्रदेश भर में तैनात पात्र शिक्षकों की कुल संख्या की तुलना में काफी कम आंकी जा रही है। शिक्षा बोर्ड ने 22 मार्च को होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए पहले 11 से 24 फरवरी तक आवेदन मांगे थे, लेकिन शिक्षकों के कम रुझान को देखते हुए तिथि को 5 मार्च तक बढ़ा दिया गया था। कविंद्र गुप्ता को बनाया गया हिमाचल का नया राज्यपाल, श्री प्रताप शुक्ल को तेलंगाना की जिम्मेदारी। जी हां, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल जम्मू के कविंद्र गुप्ता अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल अब तेलंगाना के राज्यपाल नियुक्त किए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कविंद्र गुप्ता का स्थान लेंगे। अनुबंध टीजीटी को मिलेगा संशोधित वेतन का लाभ, हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। जी हां, अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों के वेतन और उच्च वेतनमान से जुड़े मामले में शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। निदेशालय से जारी कार्यालय आदेशों में कुछ याचिकाकर्ता शिक्षकों को संशोधित वेतन का लाभ देने और अन्य मामलों पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। नाहन में होगा राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह, सीएम सुक्खू होंगे चीफ गेस्ट। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन सिरमौर जिला के नाहन में किया जाएगा। 8 मार्च को होने वाले इस समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रदेश भर से 10,000 महिलाएं भाग लेंगी। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस समारोह का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है। फोन आया, लगा सपना देख रहा हूं, राज्यसभा प्रत्याशी नामांकन के बाद साझा की दिल की बात। जी हां, हिमाचल से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद अनुराग शर्मा ने प्रत्याशी तय होने को लेकर बड़ा खुलासा किया।
उन्होंने कहा कि होली पर्व पर उन्हें AICC ऑफिस से फोन आया था। इस दौरान उन्हें बताया गया कि हिमाचल से राज्यसभा के लिए आप भी प्रत्याशी तय हो सकते हैं और आप अपने पेपर कंप्लीट कीजिए। अनुराग शर्मा ने कहा कि यह सब भावुक करने वाली चीज थी और ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। अनुराग शर्मा ने कहा कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को पहली बार मौका मिला और यह आगे के लिए एक संकेत है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और संगठन बड़ा होता है, न कि नेता, MLA और मंत्री बड़े होते हैं। हमीरपुर वासियों ध्यान दें, 15 मार्च के बाद कट सकता है आपका बिजली कनेक्शन। जी हां, विद्युत उपमंडल 2 हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया गया। सहायक अभियंता सौरभ राय ने कहा कि उपमंडल के जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है, वे इनका भुगतान 15 मार्च तक हमीरपुर शहर के भोटा चौक पर स्थित उपमंडल कार्यालय के काउंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से कर दें। नहीं करने पर आपकी कनेक्शन काट दी जाएगी। हिमाचल के इन युवाओं ने पास की यूपीएससी परीक्षा, कुप्पी के विकास पवार का 159वां रैंक। जी हां, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में राजस्थान के भारत भाटा के अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि तमिलनाडु के रायचूरी सूबे M दूसरे और पंचकुला के एकांश ढोल तीसरे स्थान पर रहे। इस बार कुल 958 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हिमाचल के कई होनहार युवाओं ने भी परीक्षा पास की है। शिमला जिले के चौपाल के दूरदराज क्षेत्र कुप्पी के जुबली गांव के विकास पवार उम्र 22 वर्षीय ने यूपीएससी की परीक्षा पास की। विकास की सफलता से पिता चतर पवार और माता विनीता पवार काफी उत्साहित थे। विकास नवंबर 2025 में कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो में अपनी प्रतिभा दिखाकर 50 लाख रुपए जीत चुके हैं। विकास ने यूपीएससी परीक्षा में 159वां स्थान हासिल किया है। नए सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शुरू होंगे स्नातक पाठ्यक्रम, शिक्षकों के 389 पद भरेंगे। जी हां, शिक्षा मंत्री ठाकुर ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की और उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों और शिक्षाविदों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से संबंध राजकीय महाविद्यालयों में NEP 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को NEP 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय शैक्षणिक ढांचे के अनुरूप बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली पहले ही सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है और अब इसे स्नातक स्तर पर लागू करने से विद्यार्थियों को अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर व्यवस्था और उपलब्ध होगी। नाहन में होगा राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह, CM सुक्खू होंगे चीफ गेस्ट। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन सिरमौर जिला के नाहन में किया जाएगा। 8 मार्च को होने वाले इस समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रदेश भर से 10,000 महिलाएं भाग लेंगी। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस समारोह का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है। श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा, 9 भक्त घायल, 4 जख्मी, PGI रेफर, चालक के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां, सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह के पास श्रद्धालुओं से भरी एक कैंटर गाड़ी पलट गई। हादसे में 9 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 4 श्रद्धालुओं को आगामी उपचार के लिए PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कैंटर चालक साहिब सिंह निवासी झांसा सड़क सिटी थानेसर जिला कुरुक्षेत्र के खिलाफ BNS व MB एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी। पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र से 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु कैंटर गाड़ी में होल्ला मोहल्ला के लिए बाबा बड़भाग सिंह मेड़ी में आए थे, जहां माथा टेकने के बाद श्रद्धालु पीर निगाह में माथा टेकने पहुंचे थे। गत बुधवार शाम श्रद्धालुओं ने पीर निगाह मंदिर में माथा टेका और रात 11 बजे श्रद्धालु कैंटर गाड़ी में लंगर के सामान सहित वापस अपने घर के लिए रवाना हुए। प्राकृतिक जल स्रोतों के पास लगेंगे RO प्लांट, स्वच्छ पानी की दिशा में बड़ा कदम, जल शक्ति विभाग को जारी किए निर्देश। जी हां, पहाड़ों में बहते प्राकृतिक जल स्रोत हमेशा से लोगों की प्यास बुझाते आए, लेकिन बदलते समय के साथ इन स्रोतों की स्वच्छता को लेकर चिंता भी बढ़ी है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन सोलन ने एक अहम पहल शुरू की है। अब जिले के पारंपरिक और प्राकृतिक जल स्रोतों के पास RO यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि लोगों को प्राकृतिक स्रोतों के साथ साथ पूरी तरह शुद्ध और सुरक्षित पेयजल भी मिल सके।
जिला प्रशासन ने इस दिशा में जल शक्ति विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए। प्रशासन का मानना है कि जिले में कई ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनका उपयोग आज भी बड़ी संख्या में लोग पीने के पानी के लिए करते हैं। यदि इन स्थानों के पास आरओ प्लांट स्थापित किए जाते हैं तो लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाला पानी मिल सकेगा और जल जनित बीमारियों का खतरा भी कम होगा। मनी महेश यात्रा से पहले भरमौर एनएच पर सुहाना होगा सफर, सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू। जी हां, दो प्राकृतिक आपदाओं से पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे को मिले जख्मों पर मरहम लगाने की तैयारी आरंभ हो गई है। देश बड़ी धार्मिक यात्राओं में शामिल मणिमहेश यात्रा से पहले इस हाईवे पर यात्रियों का सफर सुहाना बनेगा। नेशनल हाईवे प्रबंधन ने सड़क की मरम्मत समेत अन्य कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया चला दी है और 24 मार्च को टेंडर खुलेगा, जिसके बाद प्राथमिकता के आधार पर इस मार्ग को चकाचक करने का काम भी आरंभ कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के एनएच विंग के मुख्य अभियंता ई अजय कपूर ने खबर की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार राज्य के पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग वर्ष 2023 और 2025 में आई आपदा के चलते बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस दौरान प्रबंधन की ओर से अस्थायी तौर पर सड़क की मरम्मत कर इसे यातायात के लिए बहाल कर दिया, लेकिन सड़क के कई हिस्से रावी नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद पूरी तरह से जमींदोज हो गए। लिहाजा प्रोटेक्शन वर्क समेत अन्य कार्यों के लिए एनएच प्रबंधन ने एक प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा था, जिस पर करीब 95 करोड़ रुपयों की राशि केंद्र ने मंजूरी की है। पता चला है कि लोक निर्माण विभाग के एनएच विंग ने सड़क पर प्रोटेक्शन वर्क समेत अन्य कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बताया जा रहा है कि 24 मार्च को यह टेंडर खुलना है और जिसके उपरांत निर्माण कार्य से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा और जल्द कार्य भी आरंभ करने की एनएच प्रबंधन की योजना है। हिमाचल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बदलने जा रहा है यह नियम, आप भी जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस से बनाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहे हैं। राज्य के करीब 18 लाख लाइसेंस धारकों के इसी प्रक्रिया के तहत अब लाइसेंस से रिन्यू किए जाएंगे। लाइसेंस से नवीनीकरण के लिए अभी आवेदक को खुद मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। विभाग इस प्रक्रिया को बदलने जा रहा है। आवेदक के बजाय प्रमाणित डॉक्टर सारथी पोर्टल पर मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। मैं केवल पंजीकृत व अधिकृत डॉक्टर ही मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। इससे फर्जी व अप्रमाणिक मेडिकल प्रमाण पत्रों पर रोक लगेगी। हिमाचल पुलिस के इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने पास की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। नूरपुर के हैं रहने वाले। जी हां, हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए गर्व का क्षण है कि विभाग में कार्यरत इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 844 हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर हिमाचल प्रदेश पुलिस परिवार ने उन्हें हार्दिक बधाई दी और इसे विभाग के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया है। बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन ने बीएड कोर्स के प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया। सत्र 2025-26 के तहत जनवरी बैच के लिए बीएड में प्रवेश के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग विश्वविद्यालय के सभागार में होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया 10 से 13 मार्च तक चलेगी। बीएड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित की गई थी। अब 10 मार्च से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। काउंसलिंग के लिए बीएड एडमिशन कमेटी का गठन कर लिया गया। कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर कुलदीप सिंह कटोच होंगे, जबकि समन्वयक डॉक्टर मोनिका सुध होंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार 10 मार्च को मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स स्ट्रीम के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। यह प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी। 10 मार्च को सुबह 10 से 12 बजे तक मेडिकल, 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक नॉन मेडिकल और 2:30 बजे से 5 बजे तक कॉमर्स स्ट्रीम के विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी। इसमें सामान्य वर्ग के 50% या उससे अधिक और SC, ST, OBC, PH वर्ग के 45% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। प्रिंसिपल की प्रोविजनल प्रमोशन लिस्ट जारी। हिमाचल प्रदेश से उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य में 111 कॉलेज प्रिंसिपल की प्रोविजनल प्रमोशन लिस्ट जारी की है। विभाग के अनुसार इस सूची में सम्मिलित किसी भी प्रिंसिपल को यदि इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इसे उच्च शिक्षा विभाग के पास से भेजना होगा। इस संबंध में सचिव शिक्षा राकेश कंवर द्वारा आदेश जारी किए गए। उच्च शिक्षा विभाग को इस संबंध में मिली किसी भी आपत्ति को सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए। 1 माह के भीतर प्रमोट किए गए प्रिंसिपल से आपत्तियां मांगी गई है। 1 माह के भीतर यदि किसी को इस सूची संबंधित कोई भी आपत्ति हो तो उच्च शिक्षा विभाग को भेजनी होगी। धर्मशाला के आदित्य धीमान ने बढ़ाया हिमाचल का मान। 23 साल की उम्र में पास की यूपीएससी परीक्षा, बिना कोचिंग लाई 753वीं रैंक।
जी हां, धर्मशाला के 23 वर्षीय आदित्य धीमान ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 753वीं रैंक हासिल कर कांगड़ा और हिमाचल का नाम रोशन किया है। इंटरनल यूनिवर्सिटी सिरमौर के मेस के खाने में मिला कीड़ा घुसाई, छात्राओं ने किया हंगामा, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगा जवाब। जी हां, सिरमौर के पच्छाद उपमंडल के बड़ू साहिब स्थित इंटरनल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब के मेस में खाने में कीड़े मिलने के आरोप पर छात्राओं ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि भोजन की गुणवत्ता में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। हिमाचल में दिखेगा मौसम का उलटफेर, 5 दिन बारिश से इन जिलों में चलेंगी गर्म हवाएं। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 12 मार्च तक मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कुल 5 दिन हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। कुछ क्षेत्रों में तापमान बढ़ने से गर्मी का प्रभाव भी महसूस किया जाएगा। मौसम विभाग ने इस बदलाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। संक्षेप में कहें तो आने वाले 2 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं बारिश तो कहीं गर्म हवाओं का प्रभाव देखा जाएगा। फारस की खाड़ी में फंसा ऑयल टैंकर, 23 भारतीय क्रू मेंबर सवार हिमाचल के रहने वाले हैं शिप कैप्टन। जी हां, ईरान में अमेरिका और इजराइल के विवाद के बीच कई मर्चेंट शिप ऑयल टैंकर खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। अधिकतर जहाज फारस और ओमान की खाड़ी के बीच फंसे हुए हैं। इसमें कई भारतीय जहाज और नाविक भी शामिल हैं। इनमें से कुछ जहाज कार्गो लोड होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कई जहाज पहले से ही सामान से लदे हुए हैं। इस जिले में होगा बड़ा आयोजन, 8 मार्च को जुटेंगी 10,000 महिलाएं, खास बनेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जी हां, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान और उपलब्धियों को नई पहचान देने के उद्देश्य से इस वर्ष 8 मार्च को राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से 10,000 से अधिक महिलाएं भाग लेंगी, जिससे यह आयोजन प्रदेश का सबसे बड़ा महिला केंद्रित कार्यक्रम बनने जा रहा है। अब आसानी से होगा ड्राइविंग लाइसेंस से रिन्यू, नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर, ये है परिवहन विभाग की नई योजना। हिमाचल में लाखों वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और ड्राइविंग लाइसेंस से रिन्यू करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी व तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में परिवहन विभाग एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। अभी के नियमों के मुताबिक जो चालक शारीरिक रूप से वाहन चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, उसे ड्राइविंग लाइसेंस से रिन्यू करने के लिए डॉक्टर जो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करता है, उसे आवेदक को खुद अपलोड करना पड़ता है। लेकिन अब इस व्यवस्था को और अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बनाने के लिए एक नई डिजिटल प्रणाली लागू की जा रही है। बुजुर्ग नेता कब तक करेंगे पार्टी को मजबूत, युवाओं को आगे आने की जरूरत है, विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल राज्य सभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कांगड़ा जिला अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया। शुक्रवार को सोलन पहुंचे हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्यसभा चुनाव में अनुराग शर्मा को टिकट दिए जाने पर पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि एक सही निर्णय पार्टी हाईकमान ने लिया है, जिससे यह पता लगता है कि पार्टी का आम कार्यकर्ता अभी आगे बढ़ सकता है। स्मार्ट मीटर के विरोध में उतरी सैकड़ों महिलाएं, बोली सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा है स्मार्ट मीटरिंग का अभियान नियमों को ताक पर रखकर जोर जबरदस्ती चलाया जा रहा है। वहीं बोर्ड के उच्च अधिकारी द्वारा बताए जा रहे हैं स्मार्ट मीटरिंग के फायदे वास्तविकता से हटकर तथ्यों के विपरीत हैं। इन आरोपों के साथ स्मार्ट मीटर के विरोध में जिला कुल्लू का मुख्यालय ढालपुर में सैकड़ों महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के इस फैसले का विरोध जताया। शिक्षा विभाग में फेस स्कैन से लगेगी कर्मचारियों की अटेंडेंस, से हाजिरी को ऑनलाइन देख सकेंगे अधिकारी। जी हां, सरकारी कार्यालयों में समय पर उपस्थित और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसी दिशा में बिलासपुर के शिक्षा विभाग कार्यालय में एक नई पहल की गई है। अब यहां अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी पारंपरिक रजिस्टर या केवल अंगूठे के निशान से नहीं, बल्कि आधुनिक फेस स्कैन तकनीक के माध्यम से दर्ज की जा रही है। मार्च शुरू होते ही तपने लगे पहाड़, 3 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, जाने कब से बरसेंगे बादल। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मार्च के पहले सप्ताह में ही पहाड़ तपने लगे हैं। मैदानी जिलों में लू जैसे हालात बन गए और अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के 8 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, मंडी, सोलन, ऊना, सिरमौर और हमीरपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। ऊना में सबसे अधिक 34 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान ज्यादातर स्टेशनों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 15 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं ज्यादातर स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 9 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा था।
सीएम सुक्कू बोले, मुझे 70,000 करोड़ रुपए मिलते तो आज हिमाचल कर्ज मुक्त होता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने शुक्रवार को जिला मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र के दियारगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए छात्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से SC/ST आयोग के अध्यक्ष लाल सिंह कौशल और कांग्रेस नेता नरेश चौहान की हर मांग को पूरा करने की घोषणा भी की। उन्होंने जनसभा में उपस्थित सभी महिला मंडलों को 51 हजार रुपये देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकार को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में मिलने वाले 10,000 करोड़ रुपए को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को 5 वर्षों में 54,000 करोड़ RDG और 16,000 करोड़ GST प्रतिपूर्ति के रूप में मिले। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनुशासन रखा होता तो 30,000 करोड़ रुपए कर्ज कम हो सकता था। पूरे प्रदेश में 1,000 करोड़ रुपए के भवन बना दिए जो आज खाली पड़े हैं। वर्तमान सरकार को 17,000 करोड़ रुपए RDG के रूप में मिला और अब अगले वित्त वर्ष से वह भी बंद हो गया। फिर भी हमने 14% DA और 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों के एरियर भुगतान किया। सीएम ने कहा, अगर मुझे इतना पैसा मिलता तो आज हिमाचल प्रदेश कर्ज मुक्त होता। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।